जब कोई बिल्कुल बात नहीं कर रहा हो, उसका कोई जवाब ना दे रहा हो, तो फिर आप थोड़ा गेस के अंदाज में इसको करते हैं। लेकिन मेक श्योर करना चाहिए कि गेस जो है वो एक सर्टेन स्टेटमेंट की तरह साउंड ना करे। मसलन हम जब कभी कह देते हैं कि मुझे पक्का पता है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बीच में लाजमी करते रहें कि जिसकी वजह से लगे कि ये आपका ख्याल है, आपका एक डाउट है या आपका एक आइडिया है। आइडिया चेंज भी हो सकता है, आइडिया को करेक्ट करें आप चाह रहे हो। टेंटेटिव सी बातचीत है जिसको आपने बिल्कुल डेफिनेटिव टर्म्स में नहीं कहा, जिसका मतलब है कि अगर वो बात उनको अच्छी नहीं भी लग रही तो वो उसे करेक्ट कर दो, तो उससे ऑफेंड ना हो। लोग एब्सोल्यूट टर्म्स से ऑफेंड होते हैं। तो आप बोलेंगे मुझे, या मिसाल के तौर पे अगर मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, मेरे काम पे परेशानी तो नहीं थी, तबीयत तो नहीं खराब, तबीयत ठीक है, ये सब एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक आइडिया है, टाइमिंग है। इसमें मैं फिर किसी स्टेज पे ये भी पूछ सकता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरे से कोई मसला हो गया है, मेरी कोई बात बुरी लगी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्राइमिंग है। या लेकिन अगर कोई ऐसे बात करे कि तुम दफ्तर से मूड खराब करके घर आ जाते हो, या कोई कहे कि तुम फलां जगह पे तुम्हारा जो है वो, या तुम्हारे तुम भूख लगी होगी तो तुम्हारा ये हाल होगा, अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो, या अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो। तो आप ये भी मतलब आउट ऑफ कंसर्न आप ये भी पूछ सकते हैं कि पूरी हिंदी उस वजह से तो नहीं है, या भूख तो नहीं लगी है किसी को, तो कई दफ़ा लोगों को भूख लगी तो उनका मूड खराब हो जाता है, कई दफ़ा लोगों को भूख लगी तो उनका मूड खराब हो जाता है। तो एक जो आपके गेसेस हैं उनको एक रफ कैजुअल लैंग्वेज में आप जैसे उनसे पूछते हैं तो उसको प्राइमिंग कहते हैं। लेकिन प्राइमिंग जाहिर है वो उसी स्टेज पे आती है कि जब कोई बिल्कुल ही बात करने को तैयार ना हो, तो बिल्कुल कम्युनिकेट ना करो और साइलेंस की तरफ सारी सिचुएशन जाती है। और ये कोई इतनी ऑड बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है कि दो लोगों के बीच में कोई खामोशी होना और एक बंदा परेशान हो रहा हो कि दूसरे को क्या हो। ये कोई इतनी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेली बेसिस पे हम इसमें से गुजरते हैं, घरों में, ऑफिस में, दोस्तों में। एक बंदा अचानक खामोश हो गया और दूसरा फिगर आउट कर रहा है कि क्या हो गया, और वो पूछ ही जा रहा है कि मेरा भी कसूर है, खामोश क्यों, मूड क्यों खराब है, वजह बता दो। कई दफ़ा इसमें अनोयंस क्रिएट हो सकती है कि लोग एक्चुअली तो चाह रहे होते हैं कि मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या मसला है, और अगर आप उससे हट के इधर उधर की बात करें तो उनको होता है कि इन्हें भी कंसर्न ही नहीं, उससे ये वाला फैक्टर भी क्रिएट हो जाता है। तो बेहतर है कि जिस चीज़ जो इशू चल रहा है डायरेक्टली उसके बारे में बात करें, टू द पॉइंट क्वेश्चन करें। मसलन पूछ लें कि आज किस वजह से, या कोई परेशान हो, ये भी पूछ सकते हैं एट टाइम्स शुरू में ही कि अगर अभी बात नहीं करना चाह रहे तो भी बता दो, ये भी पूछ लेना चाहिए। There are times when we are so worried that we don't want to talk about it at the moment. हमें वो अकेला रहना पसंद होता है, साइलेंस चाहिए होता है। तो शुरू में पहले ये पूछ लेना चाहिए कि इस बारे में बात करने के लिए अगर नहीं हूँ तो भी बता दो, तो कहीं नहीं कोई मसला नहीं, कर लो बात कर लें, तो फिर आप दूसरों की क्या वजह है। मिररिंग तो उस सेंस में आ जाएगा कि अगर कोई कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं, तो आप कहें कि वो आप मतलब कहते हो रहे हो मुझे कोई मसला नहीं है, पर लग नहीं रहा, दिखने में आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज से डिफरेंट फील हो रहा है। अच्छा, जिसके साथ आपका जितना लंबा ताल्लुक है उतनी आपकी असेसमेंट की क्रेडिबिलिटी है। मसलन अगर मैं आपको 5 साल से जानता हूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ मैं इतने अरसे से मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि जब कुछ नहीं होता तो आप ऐसे नहीं होते, आप इस तरह के तो उसी वक्त होते हो जब कोई परेशानी होती है, कोई वरी होती है। अगर कोई नया बंदा आपसे बात कर रहा हो तो आप कहेंगे तुम्हें क्या पता मुझे क्या होगा, तो मामले खत्म हो जाएगा। बट जितना आपका लंबा रिलेशन है उतनी आपकी बात की क्रेडिबिलिटी है। और कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, पीछे फिर भी नहीं पड़ जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी देर में फील होता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा तो लेट गो फॉर द मोमेंट, ट्राई अगेन समझ लें। अगर अगला बंदा आपकी बात से चिढ़ है, अनॉय हो रहा है,
जिस स्टेज पे थे उससे बेहतर जाने की बजाय बुरा हो रहा है, सेम पे भी नहीं रह रहा, तो बस छोड़ दें। ताकि किसी को ये शिकायत भी ना रहे कि आपने पूछा ही नहीं, और ये शिकायत भी ना रहे कि पीछे पड़ गए। सर चाय के लिए कुछ पूछ सकते हैं कि चाय आपके लिए चाय भेज दूं या पानी? पूछ लें, चाय के लिए पूछ लें। सवाल सिर्फ इतना है कि कोई भी आपकी जो मुज़ाकरात हैं, कन्वर्सेशन है, जब वो शुरू हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि बुरा तो ना हो, कम से कम अगर अच्छा ना हो तो मैं ग्राउंड जीरो पे शुरू हुआ हूँ, मैं कम से कम ग्राउंड जीरो पे छोड़। नुकसान और कंट्रोल उस सिचुएशन में होता है, मुश्किल हो जाता है जब हम में बेसब्री होती है, जब हमें बेसब्री होती है कि अभी करना है, इसी वक्त करना है, या अभी कुछ लेके निकलना है इस मीटिंग में से, या पता नहीं दोबारा बाद में मौका मिले ना मिले, तो जो है वो अभी है। अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी कन्वर्सेशंस का रूट कॉज यही है कि हमें रिजल्ट आज चाहिए, इसी मीटिंग में चाहिए, इसी कन्वर्सेशन में चाहिए, पोस्टपोन करने को कोई तैयार नहीं। और जो पोस्टपोन करने के आइडिया से नहीं घबराता उसकी कन्वर्सेशन ठीक हो जाती है। इसीलिए लास्ट मोमेंट पर जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो आपके अंदर एजिटेशन पहले ही ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही कम है इजाज़त लेने को, टाइम ही कम है। मुझे अगर अभी 8 बजे कहीं जाना है और मैं उसकी इजाज़त लेने चाहता हूँ तो मेरे पास पहले ही 2.5 घंटे बचे हैं पीछे, उसमें से भी अगर कभी मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसको फ़ोन आ जाए, वो फ़ोन पे लग जाए, उसको कोई और जाना, मैं तो एक स्टेप पे मेरी एजिटेशन बढ़ती जाएगी। तो पहले टाइम में मैंने कम दिया, उसका टाइम ज़्यादा देना चाहिए था। यही अगर मैंने कोई 4-5 दिन दिए होंगे तो मैं अगले दिन फिर ट्राई कर सकता हूँ। इंटरोगेशन में तो एक पर्सन की अथॉरिटी है जो सवाल करती है और अगले बंदे ने जवाब देना है। इंटरोगेशन तो ये हुई, और इंटरोगेशन आमतौर पर एक हायर अथॉरिटी की एक नॉर्मल इंसान के साथ हो सकती है। कुछ लोगों का स्टाइल ही है, वो नहीं थी। अगर घर पे ऐसा किसी का स्टाइल हो कि वो इंटरोगेशन कर रहा है, उनको पोलाइटली बताया जा सकता है कि ये आपका बातचीत का अंदाज इंटरोगेशन लगता है, इसे कन्वर्सेशन बना लें, पोलाइटली बताया जा सकता है। कई मर्तबा हम इंटरोगेशन जब कोई करने के अंदाज में बात करता है ना इंटरोगेशन के, और हम उस पर गिव इन करके उनकी ऐसी आदत डेवलप कर देते हैं कि अब बड़ा लेट हो गया है उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए। पहली बारी जब किसी ने किया हो ना तो उसको वहीं पे उसे करेक्ट कर देना चाहिए कि ये बात करने का अंदाज आदत बन जाए, कंट्रोलिंग है ना। अब जब किसी ने 10 बार कर लिया तो 11वीं बार वो भी कहेगा मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। एग्जैक्टली। मैं जितना करता आ रहा था तो जब मसला कोई नहीं था। और ये चीज बच्चों के साथ भी घर पे आती है कि आप उनको शुरू से ही कोई रूल्स और लॉज बताएंगे जो वो फॉलो करेंगे तो कोई इशू नहीं। आप उनको पहले कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं देते और वो अपनी मर्जी से फिर रहे हैं, कर रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं। अब अगर आप सडनली उन पे इशू डालते हैं, रुकावट डालते हैं, तो कहते हैं ये कैसे। मिसाल के तौर पे पहली बार किसी बच्चे को सेल फोन अगर उसके पेरेंट्स नहीं देते तो नहीं देते। पहली बारी, अभी वो 12 साल का है, 13, 14, 15, 16 जितना भी साल का है, अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको एक्सेस नहीं दिया, देने वाले वही हैं, तो क्या ही कर लेगा, कुछ खास नहीं। लेकिन अगर दे के वापस लिया है तो इशू है, फिर उसको कंट्रोल करने में ट्रबल आता है कि एक हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। इसलिए चीजें पहले ही सोच समझ के करनी चाहिए। कन्वर्सेशन में, रिलेशन में भी, शादी में भी अगर किसी की होती है तो कहा जाता है शुरू दिन से एक सेट क्राइटेरिया होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो शुरू में लूज हो गया तो साल बाद खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे। मतलब किसी के साथ भी, दोस्ती में, शादी में, घर में, आप पहले दिन से एक रिस्पेक्ट पे बाउंड्री सेट करते हैं तो आसानी रहती है। अगर आप पहले नहीं करते और 1 साल बाद, 2 साल बाद कहते हैं कि मेरी इज्जत क्यों नहीं करते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले दिन से ही आपको सेट करना, यानी कि पहली दफा आपके साथ ज्यादती करने लगता है तो आप ये ना सोचे अगली बार करेगा तो समझाऊंगा, पहली बार ही समझाए। फर्स्ट टाइम पे आपको उससे बात करनी पड़ेगी कि ये मुनासिब नहीं था, अपना ये स्टैंड ठीक लेना नहीं पड़ेगा, था। स्टैंड लेना पड़ेगा सर। फर्स्ट टाइम ये नहीं सोचें कि नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा, वो फिर नेक्स्ट करते चीज इतनी मुश्किल हो जाएगी कि अगला बंदा कहेगा ये मेरे लिए तो नॉर्मल है, मुझे अब क्यों मना कर रहे हैं, बिल्कुल सर। किस मकसद से मुझे इस चीज को मना कर। वन साइडेड वैसे ही रिएक्शन देना बड़ा ही कोई तकरीबन नामुमकिन के करीब काम होता है। लोग बहुत कम देर तक ये कर सकते हैं कि एक साइड से
रिएक्शन देते जाएं और आप उनको वजह भी ना दे दो, कहीं ना कहीं हम रीजन दे रहे होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है ना कि आप पहले खुद तो राइटियस हो, खुद ठीक बात पे होंगे तो फिर आप किसी फोरम पे या इवन पर्सनली कंप्लेन कर सकते हैं। किसी ने आगे आपसे कोई पैसे मांगे हुए हैं और वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, तो आप मुझे आपसे कोई चीज़ ली हुई और आप चीज़ वापस नहीं कर रहा, तो वो आप उससे तभी मांग सकते हैं ना जब आपने भी उसकी चीज़ ना रखी हुई हो। आप पहले खुद तो राइटियस हो, खुद तो बोनाफाइड हो, या आपने भी उसकी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो आप नहीं दे रहे, तो आप उससे कैसे मांगोगे? पहली बात तो ये है कि हमें लगता है हमेशा कि हम खुद काफ़ी केपेबल हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं लगता, अगर किसी को नहीं लगता तो वो कुछ केपेबल लोगों को जानता होगा, उनको इन्वॉल्व कर ले, से मशवरा कर ले, फिर इस तरह से आगे बढ़ ले। ये बात आपकी ठीक है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें लग रहा होता है कि हम ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें ना तो हमें इन द मोमेंट इन एक्शन ठीक लग रहे होते हैं अपना आप, बाद में बैठ के हमें कुछ गलती का एहसास होता ही है। बिल्कुल सर, बाद में When the emotion settle down तो हमें गलती का एहसास होता है। जब भी वो जो हीट ऑफ द मोमेंट वो खत्म होती है तो बाद में हमें हो रहा होता है ये मैंने ऐवी कर ये दिया। सबको होता है, ये सबको होता है, मुझे नहीं लगता। ये सबको होता है। अगर अगला कोई शो ना करे वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये सबको होना लाजमी है। कि वो इस्लाम में मुनाफिक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिएक्ट तो एनिमल ब्रेन करता है, आपका एनिमल ब्रेन रिएक्ट करता है, पर यू आर बाउंड टू थिंक विद योर ह्यूमन ब्रेन लेटर ऑन कि अगर मैं किसी के साथ गुस्से में या ग्रीफ में या तकलीफ में कुछ ज्यादती कर देता हूँ, नॉर्मल में कोई नहीं करता, गुस्से वो इन्हीं चीज़ों में करता है, कोई ग्रीफ में करता है, कोई जेलसी में करता है, कोई गुस्से में करता है, कोई तकलीफ में करता है, किसी ना किसी किस्म की जो है ना परेशानी में करता है किसी के साथ जाती, तो उसे बाद में एहसास होता है। ये एक लाजमी सी बात है। मसलन जस्ट एन एग्जांपल, ये कुछ 4 दिन 5 दिन पहले मैं वापस आया, तो जिस दिन मैं वापस आया अगले ही दिन मैं ऑफिस आया तो मेरे ड्राइवर ने जो है वो मेरी गाड़ी जो है वो मार दी और उसका मिरर तोड़ दिया, डूइंग एन एक्टिविटी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, घर में गाड़ी उल्टा घुसाना, जो काम मैं पहले ही कहता हूँ ना किया करो, तो वो करते हुए उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अभी मैं आया ही था, अब जितना मर्जी मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ना, मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो ये हरकत क्यों कर रहा था। वो कर भी रहा था, उसने गाड़ी मार दी थी और अच्छा खासा नुकसान भी कर दिया, और अब शर्मिंदा भी कोई खास नहीं था, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। अब इस गुस्से में पॉसिबिलिटी थी कि मैं इंस्टेंटली कोई डांट ज्यादा सकता हूँ, ज्यादती कर सकता हूँ, तो जरूरी क्या है मेरे लिए? कूल डाउन हो रही, इंस्टेंटली परस्यू ना करूं उसको, इंस्टेंटली ना चला जाऊं उसके पास कि क्या हुआ। तो मैंने कम से कम 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद जाके देखा कि क्या नुकसान हुआ है, और 1.5-2 घंटे बाद जाके वो सारा चीज आज तो अभी बात को रफा दफा करके अच्छा इंस्टेंटली मैंने उसे परस्यू नहीं किया कि मैं फटाफट जाऊं कि देखूं क्या हुआ है, उसको देखूं और गुस्सा चढ़े, उसके बाद उसको ज्यादा डांट भी पड़ सकती थी, कुछ भी हो सकता है। आपने बस इतना बात करना गया, मैं देखता हूँ मैंने डिस्ट्रैक्ट किया, मैंने अपने आप किसी और दूसरे काम में लगाया, मैं ऊपर चले गए, कंस्ट्रक्शन के काम पे चला गया, मैं कोई और मीटिंग करके जब फारिग हुआ फिर आ गया, फिर मैं कहाँ जाता। उसकी रीजन ये है कि अगर इंस्टेंटली जाता तो मेरे एनेबल ब्रेन से जो निकलता वो निकलता, वो इंस्टेंटली एक रिएक्शन सा धीरे से एड्रेनलिन सेटल्स डाउन, एड्रेनलिन सेटल्स डाउन, जिसकी वजह से आप वो रिएक्शन नहीं देते। मसलन मुझे अभी कोई आगे कहता है, थोड़ा कम यूज होते हैं जब एड्रेनलिन कम, अभी आप इसको सोचते हैं, मुझे अभी कोई आगे कहता है मेरा फलाना दोस्त मेरे बारे में कोई ये बुराई कर रहा था, ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करूंगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या रात को करूंगा तो इंस्टेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली करूंगा तो मेरे अंदर से कोई सोचे समझे बगैर सा रिएक्शन निकल आएगा। रात को हो सकता है मैं सोचूं इट्स नॉट इवन वर्थ इट, ये इतनी अहमियत भी नहीं है इस चीज की, करता है तो करता रहे, ये इसके लिए आई नीड अ फ्यू आवर्स
टू थिंक इट थ्रू। कुछ घंटे मुझे चाहिए कि मैं फिगर आउट करूं प्रोज एंड कॉन्स की ये करना काम करने के काबिल है भी कि नहीं, उसके बाद बंदा ठंडा हो जाता है। तो ये काम नेचुरली होना ही होना है आपकी बॉडी में कि एक एनिमल इंस्टिंक्ट जो भी आपका निकला है बाद में आपका ह्यूमन ब्रेन आपको बताएगा ये ठीक था कि नहीं ठीक था। कई दफा लोगों का एनिमल इंस्टिंक्ट ठीक भी होता है, कई दफा गुस्से में होने वाला कुछ कामों के लिए वो एग्जैक्टली एंगर एग्रेशन की जरूरत होती है। एट टाइम्स आप उसको बिल्कुल ठीक यूज करते हैं और बाद में गिल्ट नहीं भी होता क्योंकि वो ठीक था। तो अगर किसी के कॉग्निशंस में ही कुछ काम है कि ये ठीक है तो वो बाद में भी ये नहीं सोचेगा। इसकी भी एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ये बिलीफ है कि अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चोरी कर लेते हैं तो वो ठीक है। अगर ये उनकी कॉग्निशंस में ये बात फिक्स है कि वो सर्वाइवल के लिए चोरी कर लेते हैं और खा लेते हैं पी लेते हैं तो वो ठीक है, तो उसका बाद में ह्यूमन ब्रेन नहीं कहेगा कि ये गलत था क्योंकि उसका कॉग्निशन ही है, उसके माइंड में फेड ही यही चीज है। तो ऐसे लोगों से आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो बाद में अपनी गलती का एहसास करेंगे जिनका ब्रॉटअप और जिनकी सारी एजुकेशन नेगेटिव है। ठीक है, आमतौर पे आपका एनिमल इंस्टिंक्ट इंस्टेंटली प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है, ठीक, प्रोटेक्ट करने के बारे में आपको। अब वो नो मैटर व्हाट वो सही और गलत नहीं देखता, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। सो अगर कोई ड्रग यूजर है, ड्रग एडिक्ट है, उसके ऊपर कोई अटैक करता है कि तुम ड्रग यूजर हो, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंस्टिंक्ट से फाइट करता है। तो वो कोई ज्यादा लॉजिकल बात नहीं कर रहा होता, वो बस फाइट करता है, राइट और रॉन्ग। ये एनिमल इंस्टिंक्ट का काम है। एनिमल इंस्टिंक्ट सेल्फ डिफेंस पे भी काम करता है। कोई आपकी तरफ गन करता है, आप उसकी तरफ कर सकते हैं, दैट इज एनिमल इंस्टिंक्ट, नॉट थिंकिंग राइट और रॉन्ग। हमेशा राइट और रॉन्ग का डिफरेंशिएट कर सकता है ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन थोड़ा आराम से चलता है, थोड़ा स्लो चलता है, एनिमल ब्रेन से पीछे चलता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो सर हम हर चीज को टाइम दे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। टाइम दे तो लाजमी बेहतर होगा, स्लो हो जाए हम, हर चीज खासकर बाइपोलर लोग जो मतलब कभी भी कोई फैसला 5 मिनट में ना ले, उसको थोड़ा टाइम दें। 1-1.5 घंटे में भी ये सेटल हो के आपको वक्त मिल जाता है रियलाइज करने का कितनी चीज सही है, क्या है गलत है। और ये याद रखें कि एनिमल ब्रेन का काम ही है आपको प्रोटेक्ट करना, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। इट इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट अस। अगर कोई आपके पीछे आता है तो उसका काम है या भागना या लड़ना, ये एनिमल ब्रेन का काम है, इतने लॉजिक्स में नहीं पड़ता। अगर कोई आप पे साइकोलॉजिकल अटैक करता है, कोई किसी को कहता है तुम नशेई क्यों हो, ये तो वो आगे से उसको वापस अटैक कर देगा, क्यों हो फलाना हो, तो वो ये नहीं देखता कि लॉजिक क्या है क्या नहीं है। हाँ यार मैं वाकई में ड्रग यूज करता हूँ, मुझे कह रहा है, उसने अटैक करना है वापस। इसमें वो ये भी नहीं देखता कि सामने है कौन, भाई है, बाप है, बीवी है, दोस्त है। एनिमल ब्रेन नहीं देखता, इट इज वेरी सेल्फिश एंड इट इज समटाइम्स इरेशनल। वो उसने आपको प्रोटेक्ट करना है। कितने लोगों को होता है कि कोई भी स्टेप को ले लेते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट और बाद में लगता है पता नहीं है मुझे करना चाहिए था कि नहीं, हो जाते हैं, बाद में लगता है मुझे करना चाहिए था कि नहीं। आज फिर भी कराया तुम? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is.
Get help. Get help. Get help. रिलेशनशिप में एक खास ध्यान रखना चाहिए, वो बातें कभी नहीं करनी चाहिए जो इरेज ना हो सके, बिल्कुल सर। और वो हम बहुत ज्यादा करते हैं कि कुछ हैं चीजें जो आपकी मेमोरी में से जाएंगी नहीं। मसलन आपका और मेरा एक रिस्पेक्ट का रिलेशन है, अगर एक बार हम में से किसी एक ने भी बाउंड्री क्रॉस कर दी, बाद में अपॉलॉजी करते रहे, वो इरेज तो नहीं होगा। अभी तक मैं आपको जितने भी अच्छे से जानता हूँ तो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन है, टू साइडेड। तो एक भी साइड से अगर खराब होता है तो दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। और सर जब वो इस तरह के रिलेशनशिप में सर थोड़ी सी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि उसको हम इरेज करना चाहें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? इरेज नहीं कर सकते, मैं आपको इरेज नहीं कर सकते, चाहते हैं कि इरेज करें सर। उसके दो तरीके हैं कि एक आप माफी मांगते हैं और माफी के साथ तलाफी करते हैं, ये दो तरीके होते हैं। जब शब्द ज्यादा उसके है बाद मुझे लगता है आपको स्ट्रगल भी पुट करना चाहिए कि रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा करने के लिए थोड़ा टाइम दें। ये नहीं कि 2-3 दिन अच्छा किया फिर आगे से वो था ना, माफी करके माफी के बाद तलाफी करते हैं, सो अपोलोजाइज करते हैं और फिर अपना एक्शन चेंज करते हैं। मतलब लोग अपोलोजाइज करके भी कई दफा डंडा लेके सर पे आ जाते हैं, माफ क्यों नहीं करता, या 3 दिन हो तो गए माफ नहीं करता, या कहा तो गलती हो गई बस, और बहुत हो गया, हाथ हो गया, तो नहीं मतलब ठीक है, फिर अगर आपने की है मिस्टेक तो फिर देन यू हैव टू टेक द टोल ऑफ इट। एक बार फर्स्ट आप अपोलोजाइज करते हैं, फिर आप अपने एक्शंस को चेंज करें, और फिर आप क्वेश्चन ना करें या जिद पे ना अड़ जाएं कि माफ क्यों नहीं करता। इट इज एंटायरली अप टू द अदर पर्सनस डिस्क्रेशन कि वो आपको दूसरा चांस देता है, नहीं देता है, कब देता है, कितनी ड्यूरेशन में देता है, उसकी मर्जी है। कि इट इज his parents और whoever he is involved with, कि उनकी डिस्क्रेशन पे है कि वो माफ करें या नहीं करें, या किस हद तक माफ करें, कितना चांस दें। Similarly, how if somebody does wrong by you, तो it is up to your discretion कि उनको आपने दरगुजर करना है, दोबारा चांस देना है, नहीं देना, या दिल में रखना है। कई दफा लोग कहते हैं हम मतलब we forgive but we don't forget। फॉरगेट तो हो ही नहीं सकता ना, मैंने बता दिया, बुलाया तो जा ही नहीं सकती बात, इसलिए प्रेफरेबली ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आपको बाद में बहुत गिल्ट हो कि मुझे नहीं कहना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कई दफ़ा जो लोग रिश्ते तोड़ने की बात कर देते हैं, यू कांट टेक इट बैक, यू कांट पॉसिबली टेक इट बैक, सो वो अल्फाज को अवॉइड ही करना चाहिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए। क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere. But do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.